बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट दाऊद अहमद, आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज इस वीडियो में बात करेंगे कालाशाह काकू इंटरचेंज की जो लोकेशन है वो क्यों इस टाइम फेवरेट है तमाम सोसाइटीज़ के लिए। काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ हम देख रहे हैं कि इस लोकेशन पे कालाशाह काकू इंटरचेंज पे आ रही हैं। इसमें ऐसा क्या है और क्या बेनिफिट आने वाले वक्त में इस लोकेशन का इन सोसाइटीज़ को हो सकता है, और यहाँ पे कौन सी सोसाइटी सबसे बेस्ट ऑप्शन है और कौन सी सोसाइटी यहाँ पे सबसे फास्ट डेवलप हो रही है और आने वाले वक्त में आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, इसको ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट का जो फैसला है वो अच्छे तरीके से कर सकें। तो नाज़रीन, कालाशाह काकू इंटरचेंज पे अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो यहाँ से अगर बात की जाए एयरपोर्ट, DHA, कैंट एरिया की, जो कि लाहौर के कुछ अच्छे एरियाज़ हैं, उसके डिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ से तकरीबन आपको रिंग रोड के थ्रू सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगेंगे कि आप एयरपोर्ट भी जा सकते हैं, गुलबर्ग भी जा सकते हैं, कैंट में भी आ सकते हैं और DHA को भी अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि रिंग रोड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप देखें तो कालाशाह काकू इंटरचेंज के बिल्कुल साथ लाहौर ईस्टर्न बाईपास है, जिससे आप थोड़ा आगे जाएँ तो आप रिंग रोड के साथ अटैच हो जाते हैं। फिर अगर बात करें GT रोड की, तो GT रोड भी इसी लोकेशन पे आ रहा है। तो GT रोड से अगर आप अंदरून शहर की तरफ जाना चाहते हैं, आज़ादी चौक है, आगे रेलवे स्टेशन है, और फर्दर अंदरून शहर को अप्रोच करना चाहते हैं, वहाँ से सिर्फ आपको 15 मिनट लगेंगे। प्लस इसमें जो सबसे बड़ा रिसेंटली बेनिफिट हुआ है इस लोकेशन को, वो ये हुआ है कि शादरा तक जो है आपको मेट्रो बस का स्टेशन लास्ट देखने को मिलता था, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट की गई कि जो मेट्रो बस है उसको एक्सटेंड किया जाएगा और कालाशाह काकू तक जाके उसका एक अब जो है स्टेशन इन फ्यूचर बनेगा, जिससे इस लोकेशन को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि एक गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से ओवरऑल जो यहाँ पे सोसाइटीज़ होंगी इस लोकेशन को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। फर्दर जो वाल्टन एयरपोर्ट था, लाहौर का पुराना एयरपोर्ट था, वो मूव किया गया इस साइड पे कालाशाह काकू इंटरचेंज की तरफ, तो उससे भी बहुत बड़ा इफेक्ट आया। फर्दर अगर बात की जाए इससे मजीद के यहाँ पे क्यों इस लोकेशन को लोग चूज़ कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, क्यों फेवरेट बन चुकी है, तो मोटरवे भी यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं इजीली। M2 मोटरवे है जी इस्लामाबाद की। अगर आपने इस्लामाबाद जाना है, अगर आपने मुल्तान जाना है, ये दो बड़े शहर यहाँ से इजीली अप्रोचेबल हो जाते हैं। फिर उसके अलावा जो पंजाब के दूसरे दो बड़े शहर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं पंजाब की, वो हैं जी गुजरांवाला और सियालकोट, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ओवरसीज़ में हैं, और वो जो है उनके शहरों की बात की जाए तो वहाँ पे काफ़ी लोग इंटरेस्ट रखते हैं लाहौर की तरफ मूव होने के लिए। उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि लाहौर सिटी में उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जिस तरह बिज़नेस की फैसिलिटीज़ हैं वो लाहौर में ज़्यादा उनके शहरों की निस्बत। यहाँ पे आपको जॉब्स ज़्यादा मिलेंगी, यहाँ पे आपको एजुकेशन के हवाले से बात की जाए तो वो फैसिलिटीज़ ज़्यादा जो है देखने को मिलती हैं। तो उनके शहरों से इस कालाशाह काकू इंटरचेंज तक आने के लिए सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत लगती है, यानी मोटरवे के थ्रू आप सियालकोट को इजीली 1 घंटे में अप्रोच कर सकते हैं, गुजरांवाला को 1 घंटे में अप्रोच कर सकते हैं, चाहे GT रोड से जाएं चाहे मोटरवे से जाएं। तो ये दो बड़े शहरों की वजह से भी इस लोकेशन को बहुत फेवरेट कहा जा रहा है, और वो बहुत आबादी वाले शहर है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, गुजरांवाला और सियालकोट। काफ़ी लोग ओवरसीज़ में हैं और वो इंटरेस्ट रखते हैं इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से अपने शहरों के करीब, तो इसीलिए ये लोकेशन बड़ी हॉट फेवरेट बन जाती है उनके लिए। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तमाम जो सोसाइटीज़ हैं जो कि अच्छे डेवलपर्स हैं, उनकी कोशिश यही है कि कालाशाह काकू इंटरचेंज पे जो है लैंड परचेज की जाए और यहाँ पे अपनी सोसाइटी को लॉन्च किया गया जाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शंस क्या मौजूद हैं आपके लिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे डेवलपर्स की अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं, रिसेंटली लॉन्च हुई हैं पिछले 3-4 साल के अंदर। अगर हम देखते हैं उसमें सबसे बड़ा नाम और सबसे हॉट फेवरेट प्रोजेक्ट जो है लाहौर स्मार्ट सिटी का है। इसके अलावा अल कबीर वालों का जो है एक प्रोजेक्ट है, इसके अलावा अल हफीज़ और रहमान वालों का अर्बन सिटी का प्रोजेक्ट है, इकबाल गार्डन का प्रोजेक्ट है, और बहुत प्रोजेक्ट यहाँ पे फॉल कर रहे हैं। ऑलरेडी जो काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है यहाँ पे ऐसे गार्डन मेन GT रोड पे, वो आपको देखने को मिल रहा है। तो फर्दर हमें सुनने में भी आ रहा है कि यहाँ पे शायद बहरिया भी अपनी लैंड परचेज कर रहा है, फ्यूचर में बहरिया भी यहाँ पे आएगा, और मज़ीद काफ़ी सोसाइटीज़ इस लोकेशन में हमने पिछले 3-4 साल में लॉन्च होते हुए देखी हैं और डेवलपमेंट भी उनकी स्टार्ट हो चुकी है। अब सबसे हॉट फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है,
किस में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, काफ़ी लोग अब यही मुझसे क्वेश्चन करेंगे। तो उसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो इस टाइम कालाशाह काकू इंटरचेंज का सबसे ऑथेंटिक, सबसे बड़ा और सबसे अच्छी डेवलप होने वाली सोसाइटी, उसका नाम है जी लाहौर स्मार्ट सिटी। लाहौर स्मार्ट सिटी क्यों बेस्ट है उसके हवाले से भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इसके डेवलपर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। HRL हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान की मोटरवेज इन्होंने ही जो है वो बनाई। इसके अलावा अगर बात की जाए बहरिया और DHA जैसे बड़ी सोसाइटीज़, इन्होंने ही उसको डेवलप किया। फिर इसके अलावा इनकी अपनी सोसाइटीज़ रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान है, रॉयल ऑर्चर्ड सरगोदा है। इस तरह की सोसाइटीज़ कैपिटल स्मार्ट सिटी में M2 मोटरवे से इन्होंने इंटरचेंज भी लिया। अब इसीलिए लोगों का ट्रस्ट है लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से भी। प्लस इनको GT रोड से भी एंट्रेंस मिलेगी, रिंग रोड भी इनके लोकेशन के अंदर आ रहा है, मोटरवे भी इनकी लोकेशन में आ रही है, लाहौर सियालकोट मोटरवे। तो तीनों साइड ये कवर करें अपनी सोसाइटी के थ्रू इस लोकेशन पे, तो इसीलिए बड़ी हॉट फेवरेट ये बन जाती है। ऑथेंटिक डेवलपर, प्राइम लोकेशन। प्लस 2020 में जब ये सोसाइटी लॉन्च हुई, इस सोसाइटी ने लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया, बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। यहाँ पे अगर मैं रेट्स की बात करूँ तो लोगों ने 1-1 करोड़ का प्रॉफिट इन 2-3 सालों में भी अर्न किया है। अब डेफिनेटली मुल्की हालात की वजह से ओवरऑल रियल इस्टेट के प्लॉट्स के रेट्स कम हैं, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करें। लाहौर स्मार्ट सिटी में आपकी कैटेगरीज की बात कर लूँ तो यहाँ पे 3.5 मरला मिनिमम आप 5,60,70,000 से अपने जो है प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लॉट नंबर लगा होगा आपको, उस पर पता होगा कि आपके प्लॉट की लोकेशन क्या है। फर्दर 5 मरला की कैटेगरी है, 7, 10, 12 और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट यहाँ पे आप खरीद सकते हैं और नक्शे पे नंबर लगे हुए ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्रॉपर्टी भी आप लाहौर स्मार्ट सिटी कालाशाह काकू इंटरचेंज पे खरीद सकते हैं। और इसके अलावा आप बैलेटेड प्लॉट्स जो कि अगले 2-3 साल में डेवलप होंगे और वो मुनासिब रेट पे आपको मिल जाते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। फर्दर कमर्शियल्स में आ जाते हैं। कमर्शियल्स इस सोसाइटी में बड़ी बड़ी अच्छी लोकेशंस पे मौजूद हैं। मेन बुलीवार्ड के कमर्शियल हैं, फिशिंग पार्क कमर्शियल हैं, उसमें 2.66 मरला कमर्शियल आ जाता है जी। और इसके अलावा 6 मरला कमर्शियल है, 4 मरला कमर्शियल है और सबसे हॉट फेवरेट 8 मरला कमर्शियल है। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपके पास लाहौर स्मार्ट सिटी में मौजूद हैं। और बाकी सोसाइटीज़ में भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें, लेकिन वो सोसाइटीज़ अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए थोड़ी सारी डेवलपमेंट के लिहाज से इससे इतनी बेहतर नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अगर आप कालाशाह काकू इंटरचेंज पे की लोकेशन को चूज़ कर रहे हैं और लाहौर शहर में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें टैक्स भी कम हो, ट्रांसफर फीसें भी कम हो, ऑथेंटिक डेवलपर हो, डेवलपमेंट भी मॉडर्न हो रही हो, जहाँ पे आपको 400 फीट की मेन बुलीवार्ड मिले, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मिले, रिंग रोड की एक्सेस मिले, GT रोड की एक्सेस मिले, मोटरवे से आपको एक्सेस मिले, तो आप लाहौर स्मार्ट सिटी को चूज़ करें। और यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि कम से कम बजट में भी मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा बजट में भी। तो मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए किसी भी किस्म की आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी में या आपकी क्यूरी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 0300 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।